तो आ जाते हैं कुंडली के दूसरे भाव में गुरु। कुंडली के दूसरे भाव में जब गुरु बैठेंगे तो ये यहाँ के कारक बन जाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, गुरु धन के कारक हैं, तो द्वितीय भाव में जब गुरु बैठ जाए तो यहाँ पर यहाँ के कारक बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में या अपनी जो है राशि में बैठे हैं, जैसे कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका में धनु राशि हो जाएगी, फिर जाकर के आपके कुंभ लग्न की पत्रिका में मीन राशि होगी। यहाँ पर अगर गुरु बैठ गए और यहाँ पर शनि राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो क्या हो गया कि भाव पीड़ित हो गया। शनि की दृष्टि पड़ जाने से भाव का मालिक गुरु खुद से है, वो भी पीड़ित हो गए। अब भाव के कारक गुरु वो भी खुद ही गुरु ही हैं, तो यहाँ पर भावनाश वाली स्थिति हो जाती है। भावनाश से संदर्भ ये है कि अब उस भाव से रिजल्ट प्राप्त करने में आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उस भाव से जुड़ी हुई जो चीजें आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन अपेक्षाकृत जो है थोड़ा सा अधिक प्रयास करना होगा। तृतीय भाव में जब गुरु बैठ जाए तो यहां पर गुरु की दृष्टि जो है आपके छठे घर में जाएगी। छठा घर आपके जीवन का रोग, रिपु और ऋण का भाव है, सेवा का भी भाव है। पत्रिका में व्यक्ति के जीवन में जो कोई बीमारी हो, कर्जे की स्थिति हो या कोर्ट कचहरी जैसे मैटर हो, तो हम छठे घर से ही देखेंगे। अब इस भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो मान के चलें आप कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो सकता है, होंगी नहीं, हो सकता है कि बने, जहां पर आप इन सब चीजों से आपकी फाइट हो। लेकिन जब गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो मान के चलिए कि विजय आप ही होंगे, दूसरा कोई पक्ष नहीं होगा। आ जाते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव आपके आयु का है, अष्टम भाव आपके संघर्षों का है, अष्टम भाव ओकल्ट साइंस का है, गूढ़ रहस्यों का है। जब अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आयु की वृद्धि करने वाले होंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या ओकल्ट साइंस या फिर रिसर्च के सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो, कोई रिसर्च, कोई सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो, ये अष्टम के जो गुरु की दृष्टि रहेगी आपके लिए बहुत सुफलदायक रहेगी। गुरु की नौवीं दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके कर्म भाव में। अब यहां पर आपके कर्म में वृद्धि करने वाले होंगे गुरु। कर्म क्षेत्र में जो बाधाएं आ सकती थी, जो संघर्ष आ सकते थे, उन सभी को कम करेंगे। तो ये कितनी अच्छी श्रृंखला बन रही है, इसको कैलकुलेट करिए। व्यक्ति जीवन में परेशान कहां होगा? कैरियर से, गुरु प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ परेशान कहां हो सकता है? बीमारियों से, कर्जे से, दुश्मनी से, चैलेंजेस से, गुरु वहां प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीवन में ऑब्स्टकल से, संघर्ष से, वहां से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि टोटल मिला करके अगर देखा जाए तो अब आपकी लाइफ में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि छठा का कंपटीशन का भी होता है, चैलेंजेस का भी होता है, दुश्मनी का भी नहीं है। 8वां घर आपके जीवन के संघर्ष का है, वो भी नहीं है। सीधे आते हैं 10वें घर में, वृद्धि। बहुत जीवन में एक अप्रत्याशित वृद्धि आप अपने जीवन में कैरियर को देखेंगे। अब यहाँ पर केवल देख लेना होगा गुरु का अंश जो है किस अंश पर बैठे हैं, बाल अवस्था में है, मृत अवस्था में, युवा में है कि कुमार अवस्था में है, ये देखना होगा। पाप युक्त तो नहीं है, उन पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ पा रही है। ये सारे छोटे मोटे जो है टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको देख लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा।